नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं नौका विहार में भाग 2 यानी पंत जी के द्वारा रचित नौका विहार में भाग 2 का अध्याय देखेंगे यानी हिंदी व्याख्या भाग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अध्याय के व्याख्या भाग को शुरू करते हैं। इसमें देखिए श्लोक है, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। इसका अर्थ देखते हैं, यानी लहरें जो चल रही हैं उसमें सामने शुक्र की छवि अर्थात प्रतिबिंब झलमल अर्थात झिलमिला रहा है अर्थात दिखाई दे रहा है, जो पैरती परी सी जल में कल, जो जल में परी के समान तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, और रुपहरे कचों में हो ओझल, और अपने चांदी जैसे बालों में, रुपहरे माने चांदी, कचो माने बालों में, और अपने चांदी जैसे बालों में ओझल हो जाती है। आगे है, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सच, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। यानी दसवीं का जो चंद्रमा है वह अपना तिरछा अर्थात टेढ़ा मुख किए हुए लहर रूपी घूंघट से झुक झुक कर अर्थात छिपा लेता, अपने मुख को छिपा लेता है और मुग्धा स्त्री के समान रुक रुक कर दिखाता रहता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी उस लहर में सामने शुक्र ग्रह की छवि अर्थात प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो जल में तैरती हुई परी के समान दिखाई दे रहा है। आगे है, और अपने रुपहरे अर्थात चांदी के बालों में ओझल हो जाती है, और दसवीं का चंद्रमा अपना टेढ़ा मुख किए हुए मुग्धा स्त्री के समान लहर रूपी घूंघट से झुक झुक करके दिखाता है तथा अपने मुख को छिपा लेता है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं, यानी सामने शुक्र ग्रह की छवि अर्थात प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो जल में तैरती हुई परी के समान दिखाई दे रहा है, और अपने चांदी जैसे बालों में ओझल हो जाती है। दसवीं का चंद्रमा अपना टेढ़ा मुख किए हुए लहर रूपी घूंघट से छुप छुप अर्थात झुक झुक कर छिपा लेता है और मुग्धा स्त्री के समान दिखाता रहता है। आगे मित्रों इसका यानी अगला श्लोक देखते हैं। आगे है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। इसमें पंत जी कहते हैं, जब पहुंची चपला अर्थात हमारी नौका बीच धार में, यानी जब हमारी नौका नदी के बीचों बीच पहुंच जाती, बीच धारा में पहुंच जाती है, तो उसमें जो दोनों चांदी का अर्थात रेतीला भाग दिखाई देता, किनारा दिखाई देता है। छिप गया चांदनी का कगार, तो चांदनी का जो किनारा होता वह छिप जाता है। यानी जब हमारी नौका धारा के बीचों बीच पहुंच जाती है, तो जो दोनों चांदी के किनारे दिखाई देते हैं वे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। आगे है, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। यानी दूरस्थ दूर पर स्थित दो बाहों अर्थात दो बाहें जो है, दो बाहों के बीच में धारा का शरीर बहुत ही दुबला पतला कोमल दिखाई देता है, जो आलिंगन करने को अधीर, जो आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आगे है, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सियराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अत्यधिक दूर अर्थात अत्यधिक दूरी पर क्षितिज मित्रों वह स्थान होता है जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिले हुए प्रतीत होते हैं। पर बिटप माने वृक्ष के, माल माने पंक्तियां या रेखाओं के, लगती भ्रू रेखा सी अराल माने सुंदर, भ्रू माने भाव के, रेखाओं माने रेखाओं के समान। यानी अत्यधिक दूर पर स्थित क्षितिज पर वृक्षों की रेखाएं भाव की रेखाओं के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल, और जो नीले रंग का आकाश है वह आंखें खोले हुए है, वह मानो विशाल नेत्र हो। आगे है, माँ के उर पर शिष्या समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। फिर देखिए आगे कवि क्या कह रहा है कि माँ के उर पर शिष्या समीप, कि माँ के हृदय पर जिस प्रकार से कोई बच्चा सोया हुआ होता है
उसी के समान सोया धारा में एक द्वीप, द्वीप माने जो टापू होता है, यानी उसी बच्चे के समान धारा में एक द्वीप सोया हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतिउर्मिल माने लहर को, प्रवाह माने वेग को, प्रति माने उल्टा, जो धारा के वेग को उल्टा लौटा रहा है। आगे कवि कह रहा है कोई पक्षी उड़ रहा है, उस पक्षी को देखकर कवि कह रहा है कि वह कौन विहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। यानी कवि कह रहा है कि वह कौन विहग, विहग माने पक्षी, वह कौन पक्षी है, क्या बिकल कोक क्या व्याकुल कोक अर्थात चकवा पक्षी है, जो उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो अपने वियोग के दुख को शांत करने के लिए उड़ रहा है, छाया की कोकी को बिलोक, और अपनी परछाई को ही प्रियसी समझ बैठता है और उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। मित्रों देखिए, यानी चकवा और चकवी ये दो जोड़े होते हैं, इनका मिलन कभी दिन और रात्रि में नहीं होता है, इनका मिलन प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में होता है। तुलसीदास जी ने भी एक श्लोक कहा है, जो श्लोक इस प्रकार से है कि चकवी बिछुरी रैन की आन मिली प्रभात, जे नर बिछुरे राम ते न मिले दिन रात। अर्थात चकवा और चकवी के बिछुड़ने के बाद रात्रि के अंतिम पार में मिलन हो जाता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्याय पर आते हैं, फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जब हमारी नौका धारा के बीचों बीच पहुंच जाती है तो दोनों जो चांदी के किनारे हैं वे छिप जाते हैं। दूर पर स्थित दोनों बाहों के बीच में धारा का शरीर बहुत ही दुबला पतला कोमल दिखाई देता है, जो आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं। और अत्यधिक दूर पर स्थित क्षितिज, अत्यधिक दूर पर क्षितिज वृक्ष की रेखाएं, वृक्षों की रेखाएं भाव की रेखाओं के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। और जो नीले रंग का आकाश है वह, यानी नीले रंग का आकाश जो आंखें खोले हुए है, वह मानो विशाल नेत्र हो। और माँ के हृदय पर एक बच्चे के समान धारा में एक द्वीप सो रहा है, जो उस गंगा के प्रवाह को अर्थात उस धारा के प्रवाह को उल्टा लौटा रहा है। वह पक्षी कौन है? क्या वह चकवा पक्षी है, जो अपने दुख को शांत करने के लिए अपनी परछाई को ही अपनी प्रियसी समझ बैठता है और उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा है? मित्रों, अगला श्लोक देखते हैं। आगे है, पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। यानी पतवार घुमा, पतवार अर्थात घुमा ली गई, अब प्रतन उभार, अब हमारी नौका, प्रतन माने हल्का, अर्थात हमारी नौका क्या हो गई? घूम गई, अब उसका भार हल्का हो गया। नौका घूमी विपरीत धार, और हमारी नौका जो है विपरीत धार में घुमा ली गई, अर्थात उल्टी धारा में घुमा ली गई। यानी हमारी नौका उल्टी धारा में घुमा ली गई और उसका भार अब हल्का हो गया है। आगे है, डाँड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। डाँड़ों के चल करतल, यानी डाँड़ रूपी चलायमान हथेलियों को फैलाकर, इसमें देखिए मित्र रूपक अलंकार हुआ है, रूपी करके अर्थ आया है। यानी डाँड़ रूपी चलायमान अर्थात चंचल हथेलियों को फैला करके, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, फेन रूपी मोती भर भर करके, बिखराती जल में तार हार, जल में बिखेर रही है, जो तारे हार के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे है, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। और जो उसमें लहरें उठ रही हैं, उस लहरों के उठने से अर्थात उस लहरों के बेग से हिलने से चांदी के सांपों, चांदी के समान सांपों के समान, यानी चांदी सांपों के समान झिलमिला रही है और जल में इधर उधर चली जा रही है। रेखाओं सी खींच तरल सरल, और रेखाओं के समान तरल सरल रूप में खींची जा रही है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। और लहर रूपी लताओं में सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और तारे झिलमिला रहे हैं, जो उस जल में फैले फूले हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। आगे है,
अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सा उत्साह। फिर देखिए कवि आगे कह रहा है कि अब सरिता का अर्थात नदी का वेग उथला हो गया है और हम लोगों ने लग्गी से अर्थात बांस से उसका आसानी से था लगा लिया, पता लगा लिया है और हम बड़े ही उत्साह के साथ घाट की तरफ बढ़े अर्थात चल पड़े। फिर से पूरा अर्थ देखते इसका। पतवार घूमा यानी अब हमारी नौका का भार हल्का हो गया है और विपरीत धारा में घुमा ली गई है और डांड रूपी चलायमान अर्थात चंचल हथेलियों को फैला करके मुट्ठी भर अर्थात भर भर करके फेन रूपी मोती भर भर के जल में बिखेर रही है, जो तारे हार के समान प्रतीत हो रहे हैं। फिर से देखते मित्रों इसका अर्थ, यानी हमारी नौका का भार अब हल्का हो गया है और विपरीत धारा में घुमा ली गई है, जो डांड रूपी चलायमान अर्थात चंचल हथेलियों को फैलाकर फेन रूपी मोती भर भर कर जल में बिखेर रही है और तारे हैं वे हार के समान प्रतीत हो रहे हैं, जल में हार के समान प्रतीत हो रहे हैं और उनके यानी लहरों के चलने से जो चांदी है, चांदी सांपों के समान नाचती हुई जल में इधर उधर चली जा रही है और रेखाओं के समान तरल सरल रूप में खींची जा रही है। लहर रूपी लताओं में सौ यानी सैकड़ों चंद्रमा और तारे झिलमिला रहे हैं और वे उस जल में फैले फूले हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। आगे कब कह रहा है कि अब हम लोगों ने सरिता अर्थात अब सरिता का वेग हल्का हो गया है और हम लोगों ने लग्गी से अर्थात बांस से आसान तरीके से अर्थात आसानी से उसका पता लगा लिया है और हम लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ घाट की तरफ चल पड़े अर्थात निकल पड़े। मित्रों देखिए यानी नौका विहार में अंतिम श्लोक है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकी सत विचार। कवि कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी नौका पार लगती गई उर्मे आलोकित सत विचार, धीरे उसी प्रकार से उर्मे अर्थात हृदय में आलोकित अर्थात प्रकाशित हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे सत विचार, सैकड़ों विचार। यानी जैसे जैसे हमारी नौका पार लग रही थी वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। आगे है, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इस धारा सी जग का क्रम यानी इस धारा के समान जग का अर्थात संसार का क्रम है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जिस प्रकार से यानी धारा का जीवन शाश्वत अर्थात नित्य है, उसी प्रकार से जीवन का भी उद्गम नित्य है। शाश्वत है गति, शाश्वत अर्थात जिस प्रकार से धारा की गति नित्य है, संगम है, उसी प्रकार से शाश्वत संगम, उसी प्रकार से जीवन भी शाश्वत अर्थात जीवन का भी संगम नित्य है। अर्थात संगम माने यानी जीवन में जो मिलन होता है वह भी क्या है, नित्य है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत नभ का नीला विकास, जिस प्रकार से नीले रंग का आकाश जो है वह नित्य है, उसी प्रकार से शाश्वत सज का यह रजत हाथ, उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी भी नित्य है। शाश्वत लघु लहरों का विलास और छोटी छोटी लहरों का आपस में मिलना भी नित्य है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे जग जीवन अर्थात हे संसार के पालनहार, जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जिस प्रकार से नौका का जीवन नित्य है उसी प्रकार से हमारा भी जीवन नित्य है, शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। मैं कवि कह रहा अर्थात पंत जी कह रहे हैं कि मैं अपने अस्तित्व को भूल गया, अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का नित्य प्रमाण है जो मुझको अमरता प्रदान करता है।
तो मित्रों पूरा इसका अर्थ देखते हैं। जैसे जैसे कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका पार लगती गई, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते गए। जिस प्रकार से इस धारा का क्रम है, उसी प्रकार से संसार का भी क्रम है। जिस प्रकार से इस जीवन का उद्गम है, उसी प्रकार से धारा का भी उद्गम, अर्थात जिस प्रकार से धारा का उद्गम नित्य है, उसी प्रकार से जीवन का भी उद्गम नित्य है। जिस प्रकार से धारा में गति नित्य है, संगम है, उसी प्रकार से जीवन का भी गति है और जीवन में शाश्वत नित्य है। और नीले रंग का आकाश का जो नित्य है, अर्थात नीले रंग का आकाश भी क्या है, नित्य है। उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी रूपी हंसी भी नित्य है और छोटी लहरों का आपस में मिलना भी नित्य है। हे जीवन के पालनहार, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार से इस नौका का जीवन नित्य है, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन इसी नौका के समान नित्य है। अर्थात मैं नौका विहार कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पंत जी ऐसा कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया, जो मुझको नित्य यानी जो जीवन का प्रमाण नित्य है, जो इस जीवन का प्रमाण नित्य है, जो मुझको अमरता प्रदान करता है। मित्रों इस प्रकार से देखिए, यानी नौका विहार में जितने भी श्लोक थे, सभी श्लोकों का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा बताया गया अर्थ इसमें आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।